नीतीश के सबसे बड़े सियासी दुश्मन अब जदयू का तीर थामेंगे। जी हां, नीतीश के सबसे बड़े सियासी दुश्मन अब जदयू का तीर थामेंगे और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी भी कर ली गई है, बैठकें भी हो चुकी हैं। बस शुभ मुहूर्त का इंतजार है और जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा वैसे ही नीतीश के सबसे बड़े सियासी दुश्मन के हाथ में नीतीश कुमार वाला तीर होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और हम आज आपको पार्ट 1 में यह बता रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन को जदयू में लाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और इसके लिए बैठकें भी हो चुकी हैं। तो दरअसल राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए सगा दोस्त नहीं होता और न तो स्थायी दुश्मन होता है। तो कुछ वही स्थिति अब नीतीश कुमार के एक सियासी दुश्मन को लेकर के भी कही जा रही है, जिसमें एक दौर में नीतीश कुमार के साथ नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए, बिहार से जंगल राज को हटाने के लिए जिन शख्स ने नीतीश कुमार का हाथ थाम करके पूरे बिहार में नीतीश को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे पेश किया था, लेकिन बाद के वर्षों में उनका नीतीश से मोहभंग हुआ और नीतीश के खिलाफ ही ताल ठोकते हुए कभी रामविलास पासवान तो कभी उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक दलों को मजबूत करते दिखे, वही शख्स अब फिर से नीतीश की ओर आ रहे हैं। दरअसल जो व्यक्ति आ रहे हैं, इनको नीतीश कुमार के दल में लाने की पहल भी किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के द्वारा ही किए जाने की बातें सामने आई हैं। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के पहले वह अपने तर्कस में हर उस तीर को शामिल कर लें जिस तीर के सहारे विरोधियों को भेदने के लिए उनका तर्कस मजबूत हो। तो ऐसे में नीतीश कुमार की नज़र सबसे पहले उन नेताओं पर है जो नेता एक दौर में नीतीश कुमार के साथ रहे। नीतीश कुमार को वर्ष 2000 हो या 2005 हो, उस दौर में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीधे सीधे लालू यादव से भिड़े, लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ हुंकार भरी और नीतीश कुमार को बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं और सबका साथ सबका विकास करने वाला, सुशासन की छवि गढ़ने वाले नेता के तौर पे पेश किया गया। लेकिन बाद के वर्षों में स्थिति ऐसी रही कि नीतीश कुमार ने जिन कुछ नेताओं के साथ मिलकर के बिहार में जंगल राज को हटाने और सुशासन का दौर लाने का दावा किया था, उसमें वे नेता ही उनका हाथ छोड़ करके आज चले गए जिन नेताओं के सहारे नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाई थी। तो कौन से वे नेता होंगे जो नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन हैं लेकिन अब वो उनके साथ आएंगे, उस पर आए उसके पहले आपको हम जरा सा उस दौर में भी लेके चलते हैं जिस दौर में नीतीश कुमार के साथ कई ऐसे चेहरे हुआ करते थे जिन चेहरों को लेकर बाद के वर्षों में अलग अलग किस्म की बातें आई। जैसे आप याद करें, एक दौर में नीतीश कुमार के साथ शरद यादव हुआ करते थे। दिवंगत शरद यादव, बाद के वर्षों में नीतीश कुमार से उनका मोहभंग हुआ और उनको राज्यसभा की उनकी सदस्यता भी चली गई और अंतिम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक लंबे अरसे तक जदयू की कमान संभालने वाले शरद यादव बाद के वर्षों में जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर उनका निधन हुआ। इसी तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ उनके भी रिश्ते अंतिम दौर में अच्छे नहीं रहे थे। कई और भी इसमें लिस्ट में हैं, जैसे अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की ही बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार अपने दल को जदयू के साथ शामिल किया, फिर उनसे अलग हुए और फिर हाल फिलहाल ही एक नए दल के तौर पर उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है। लेकिन यह सूची केवल इन नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस सूची को अगर आप देखेंगे तो इस फहरिस्त में कई और ऐसे नेताओं के नाम हैं जो नेता बिहार में सीधे सीधे लालू यादव के खिलाफ ताल ठोकने रहे और वर्ष 1990 के बाद वर्ष 2005 तक वह लगातार लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ एक राजनीतिक ऐसी गठबंधन को लाते रहे जिसमें कुछ चेहरों को प्रमुखता से आगे किया गया, जिसमें नीतीश कुमार सबसे खास रहे। और नीतीश कुमार को वर्ष 2005 के पहले सर्वमान्य नेता के तौर पर बिहार के सियासी पटल पर उभारने में जिन कुछ नेताओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई, वे नेता बाद के वर्षों में नीतीश कुमार से अलग हो गए। तो ऐसे ही एक नेता हैं जो नेता नीतीश कुमार से अलग हो चुके हैं, लेकिन अब जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे ये नेताजी अब फिर से जदयू में आएंगे
और इसके लिए पिछले दिनों ही नीतीश कुमार के खास मंत्री जी ने पूरी तैयारी की और एक पूर्व मंत्री के साथ एक विधायक के आवास पर सुबह सवेरे 7 बजे ही पहुंच गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग पहले से तैयार थी, लेकिन अचानक से सुबह सुबह सब लोगों की वहां मुलाकात होती है और उसके बाद उन नेताजी को भी बुलाया जाता है कि भैया आइए ना, आपसे कुछ बातें करनी है। और भैया से शुरू हुई बातचीत का जो दौर था, वह बातचीत का दौर फिर आगे चलकर यहाँ तक आता है कि कहाँ आप नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ तो कई लोगों ने ताल ठोका और जिन लोगों के लिए आप खड़े रहे वे लोग भी आपका दामन छोड़ करके नीतीश कुमार के आगे ही नतमस्तक हो चुके हैं। और आखिर भले नीतीश कुमार से आपकी ऐसी क्या दुश्मनी है जिसे आप साध रहे हैं? नीतीश तो चाहते हैं कि आप उनके दल में आएं और उनके साथ रह करके उसी तरीके से फिर से आपका और नीतीश कुमार का याराना एक दूसरे के साथ रहे, जैसे वर्ष 2005 के दौर में बिहार आपको जानता था। तो भैया से शुरू हुई बातचीत के इस सिलसिले में आगे चलकर कहा जाता है कि वे नेताजी भी अब इसके लिए तैयार हैं कि वह नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे, लेकिन उनकी कुछ अपनी शर्तें हैं और उन शर्तों के साथ ही कुछ ऐसी भी शर्तें हैं जिसे लेकर के नीतीश कुमार पिछले कई लंबे अरसे से उनके जाति को के कारण उनके निशाने पे रहे हैं। दरअसल कहा जाता है कि नीतीश कुमार के साथ ये जो नए नेताजी साथ में आ सकते हैं, उनकी जाति का नीतीश कुमार के साथ पिछले कुछ अरसे से 36 का आंकड़ा होता दिखा है। हालांकि बावजूद इसके नीतीश कुमार समय समय पर यह बताते रहे हैं कि वे सबके हैं, नीतीश सबके हैं और नीतीश सबके हैं तो सबको अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं। तो इसीलिए उस बैठक में ये भी बातें तय हुई कि आप आइए, आपको जदयू में पूरा सम्मान मिलेगा और सम्मान ही नहीं मिलेगा बल्कि आपको अहम जिम्मेदारियां भी मिलेगी। और वर्ष 2025 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप अगर नीतीश कुमार के साथ होंगे तो आपका भी भला होगा, आपकी जाति वालों का भी भला होगा और साथ ही साथ नीतीश कुमार और जदयू का तो भला होगा ही। तो इन तमाम बातों को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। लोकसभा के ये पूर्व सदस्य हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के खिलाफ लंबे अरसे से ताल ठोकते रहे हैं। कई ऐसे आपराधिक चरित्र वाले लोगों के लिए भी वो नीतीश कुमार के खिलाफ ताल ठोके हैं जो बाद में नीतीश कुमार के साथ हो लिए हैं। लेकिन अब वो खुद ही राजनीति की नैया में मझधार में हैं, तो ऐसे में उनकी नैया को किनारे लगाने के लिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि वे उनके मांझी के तौर पर साथ आ जाएं और अब नीतीश का तीर थाम करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। तो नीतीश के सबसे बड़े सियासी दुश्मन को फिर से जदयू में लाने के लिए एक पूरी मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग का अगला दौर जल्द ही होगा और उसके बाद शुभ मुहूर्त आएगा, जिस शुभ मुहूर्त में नीतीश कुमार के साथ नीतीश के सबसे सियासी दुश्मन जो हैं वह सबसे बड़े सियासी दुश्मन उनके साथ आएंगे। तो हम इनके नाम का खुलासा आपको अगले एपिसोड में करेंगे कि वे आखिर कौन है सियासी दुश्मन जो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, बिहार में भी लंबे अरसे से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं और अब नीतीश कुमार उनके सहारे वर्ष 2025 के लोकसभा चुनाव में नीतीश सबके हैं इस संदेश को सबके घरों तक पहुंचाने के लिए उनके नाम और उनके चेहरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।